हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा ट्यूटोरियल्स। इस ट्यूटोरियल में आप जानेंगे मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सबसे पहले हमें एक सॉफ्टवेयर से मुलाकात होती है उसका नाम है फाइंडर। फाइंडर विंडो में किस प्रकार वर्क करते हैं और क्या क्या ऑप्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं इसके बारे में हमने इस ट्यूटोरियल में आपको बताने की कोशिश की है। यह फाइंडर का कौन सा वर्जन है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इससे कोई हमें लेना देना है नहीं, हमारा लेना देना केवल इन 4-5 ऑप्शन से है। फाइल में जाएंगे तो कैसे नई विंडो, जो हमने अब नई विंडो कैसे आती है फाइंडर की। फाइंडर के विंडो लाने के कम से कम 20 तरीके हैं। आप कहीं से भी फाइंडर विंडो ओपन कर सकते हैं, चाहे आप इस पर क्लिक कर लें और जिसका शॉर्टकट कमांड है कमांड एन। ये जो आइकन आपको दिख रहा है ना, ये कमांड है जो आपके कीबोर्ड पे यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। एन कीबोर्ड का अल्फ़ाबेट एन, ये इसको क्लिक करेंगे तो आपको नई विंडो यहाँ पर ओपन हो जाती है। इसके अलावा आपके जितने भी आपके स्क्रीन पे फोल्डर है ना, किसी पर भी क्लिक कर दो, फाइंडर ही ओपन होगा। सबसे शॉर्टकट तरीका, किसी भी एप्लीकेशन इस पे नहीं, इस पे ओपन करेंगे नहीं होगा, फोल्डर पे, किसी भी फोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे ना, फाइंडर ओपन कर देगा सीधा। सबसे आसान तरीका, कोई कुछ हो ना हो। हार्ड डिस्क पे क्लिक करेंगे तो फाइंडर ही ओपन करेगा। मतलब इस सिस्टम में काम करना तो फाइंडर के बिना काम कर ही नहीं सकते आप, फाइंडर के थ्रू ही सारा काम करना है। इसके अलावा फाइंडर ओपन करने के लिए हमने आपको डॉक में बताया, एप्लीकेशन आइकन आपको रहता ही है, इस पर क्लिक करके भी फाइंडर ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गो ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन ये दिए गए हैं, इन सब से फाइंडर खुलता है। किसी पर भी क्लिक कर दो, फाइंडर खुलेगा। लेकिन फाइंडर खुलने का एक तरीका होता है कि फाइंडर जब खुलेगा तो खुलने के बाद क्या चीज़ आपके सामने ओपन होके आएगी। मतलब देखिएगा अंतर क्या है। यदि हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो देखिए ऑल फाइल खुल के आता है, राइट। यदि हम फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो वही फोल्डर ओपन होके आए जो फोल्डर आपने यहाँ क्लिक किया है। यदि आप हार्ड डिस्क को डबल क्लिक करेंगे तो हार्ड डिस्क ओपन होके आएगी। फाइंडर विंडो तो आएगी, लेकिन यहाँ पर ओपन जो है आपकी वो हार्ड डिस्क ही होगी। इसी तरीके से आपके पास गो मेनू में बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप ये सारे फोल्डर्स हैं आपके सिस्टम में। अब इसमें आप किसको आप ओपन करना चाहते हैं। अब यहां पर यहीं से आपका रास्ता खुलता है एप्लीकेशन में जाने का, कि जहां पर आपने जितनी भी सिस्टम में आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल है वो सारी एप्लीकेशंस आपकी कहां पर उपलब्ध है, वो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। एप्लीकेशन जिसका शॉर्टकट कमांड है शिफ्ट कमांड ए। हम आपको बता देंगे शिफ्ट कमांड आइकन कैसे होते हैं। 4 आइकन आपको यहाँ सिस्टम में मिलेंगे। एक मिलता है आपका, इसे हम कमांड बोलते हैं, राइट। ये है शिफ्ट। एक होता है ये कंट्रोल। एक मिलेगा ऐसे ऐसे ये ऑप्शन। ये 4 जो कीज़ हैं, ये पूरा सिस्टम का जो शॉर्टकट कमांड्स हैं जितनी, इन चारों के आसपास घूमती हैं। इन चारों के बिना, कुछ कमांड्स हैं जो इनके चारों के बिना बनते हैं, नहीं तो इनके बिना कोई भी शॉर्टकट कमांड बनेगा ही नहीं। और ये चारों कीज आपके सामने हैं, कमांड, ऑप्शन, कंट्रोल एंड शिफ्ट। तो यहाँ से आप, जैसे आपको डाउनलोड, आपने कुछ डाउनलोड किया था, आपको डाउनलोड में जाना है। अब डाउनलोड कहाँ सर्च करेंगे, तो आप गो में जाइए, सीधे डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, तो डाउनलोड आपने जो सिस्टम में नेट से डाउनलोड किया वो सारी आपको यहाँ मिल जाएंगी। यदि आपको डेस्कटॉप पे देखना, डेस्कटॉप पे क्या क्या पड़ा, डेस्कटॉप पे जाएंगे तो डेस्कटॉप ओपन कर देगा ये। तो यहाँ से गो से आप पर्टिकुलर टारगेटेड फोल्डर को या एप्लीकेशंस को या किसी ऑप्शन को आप ओपन करते हैं। ये यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। हमको इन सब में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है, एक तो पड़ती है हमको ये डाउनलोड डेस्कटॉप, सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी एप्लीकेशन की। अब इसके अलावा जिसमें और जो ऑप्शन है, इन सब से आपको कोई ज़्यादा काम है नहीं। व्यू में, एडिट में, फाइल में कुछ चीज़ें हैं, जैसे नया फोल्डर बनाना हो कहीं पे, न्यू टैब, इसको नया टैब। अब टैब क्या होता है यहाँ पर नहीं, जैसे होता क्या है, यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें आ गई। ये एक टैब, ये टैब होता है।
अब एक ही विंडो में कई सारी चीज़ें रख सकते हैं, ओपन करके, एक साथ ओपन करके। यहाँ पर ऐड करके नया, ये देखिए, यहाँ पर आपने एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर एप्लीकेशन रहेंगे, यहाँ पर ऑल फाइल रहेंगे, या डेस्कटॉप रहेंगे। मतलब एक ही फाइंडर विंडो में टैब का प्रयोग करके कई सारे फोल्डर्स को आप ओपन करके रख सकते हैं। ठीक है, ओपन, ये विंडो ये कहीं मिनिमाइज वगैरह है तो आप इसको ओपन करना चाहें तो ओपन हो जाएगा। क्लोज विंडो, इसको क्लोज करना हो तो चाहे आप यहाँ एक्स पे क्लिक कर दें या फाइल में जाकर के क्लोज विंडो पे कर दें। अगला ऑप्शन है गेट इन्फो। यदि आपको किसी के बारे में जानकारी चाहिए इसके बारे में तो यहाँ पर आप फाइल में जाइए, गेट इन्फो पे क्लिक करें तो इस फाइल से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। विंडो में प्रॉपर्टीज चलता था, आप राइट क्लिक करके जो प्रॉपर्टीज लाते थे ना, राइट क्लिक करते थे, यहाँ प्रॉपर्टीज आता था, यहाँ गेट इन्फो है। किसी चीज़ को डिलीट करना है तो आप मूव टू ट्रेस कर दें, किसी चीज़ को फाइंड करना है, खोजने के लिए कमांड एफ है, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए यहाँ पर आपके सामने अंडू रीडू, कमांड जेड, रीडू, शिफ्ट कमांड जेड, कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट ऑल। कॉपी करने के लिए कमांड सी, पेस्ट करने के लिए कमांड वी, कॉपी सेलेक्ट ऑल, पूरे फोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए। क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई चीज़ कॉपी करते हैं या कट करते हैं, कट और कॉपी में होता क्या है, जब आप किसी लोकेशन से आप कट करते हैं तो जो पहली लोकेशन से आपकी वो एलिमेंट डिलीट हो जाता है। कॉपी में क्या होता है कि जिस जगह से आप कॉपी करते हैं उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है दूसरी जगह जहां आप पेस्ट करते हैं। जब आप कट और कॉपी करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपने कट किया या कॉपी किया वो कीबोर्ड में रिस्टोर होती है। क्लिपबोर्ड से पता चलता है कि आपने लास्ट में क्या कॉपी या क्या पेस्ट किया था, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे हमने इसको कॉपी किया, कमांड सी, अब यहाँ एडिट में जाएँ, शो क्लिपबोर्ड, तो यहाँ दिखाएगा FCP डाटा, हमने इसको कॉपी किया था। आपने जो कॉपी किया वो डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।